दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो की पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं। पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस में एनरोल करने के बाद आप किसी भी मंथ की मंथली समरी देख सकते हैं जिसमें आपको ऑर्डर वाइज प्रॉफिट लॉस पता चलता है। आप एसक्यू वाइज प्रॉफिट लॉस को जान सकते हैं और आप अपने किसी भी पैनल के किसी भी मंथ का मंथली एनालिसिस जान सकते हैं, जिसके बाद आपको पता चलता है कि कितने आपके रिटर्न्स रहे, कितने आपने ऑर्डर डिस्पैच किए, कितना आपको बैंक अकाउंट में किस डे पर कितना पेमेंट आया। इसके अलावा आपको टॉप 10 प्रॉफिटेबल एसक्यूज, टॉप 10 लॉस मेकिंग एसक्यूज और टॉप 10 सेलेबल एसक्यूज पता चलता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर कोई भी सस्पिशियस ऑर्डर है जिसका कि आपको पेमेंट भी नहीं आया है और रिटर्न भी नहीं आया है, उसके भी बारे में आपको पता चल जाता है, जिसका कि आप टाइमली क्लेम करके उसका रीइंबर्समेंट फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या फिर मीशो से ले सकते हैं। तो अगर आप इसकी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और मंथली, क्वार्टरली या फिर ईयरली पैकेज में एनरोल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर फ्लिपकार्ट सेलर्स को ना एक कंफ्यूजन बना रहता है कि जो हम डैमेज रिटर्न्स के क्लेम डालते हैं उसमें जो फ्लिपकार्ट क्लेम अप्रूव करता है और जो अमाउंट हमें प्रोवाइड करता है वो किस हिसाब से करता है। क्योंकि कभी कभी तो अच्छा खासा अमाउंट फ्लिपकार्ट प्रोवाइड कर देता है, कभी कभी काफी कम अमाउंट फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है। तो क्या एल्गोरिथम है जिसके हिसाब से फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है कि सेलर के डैमेज रिटर्न पर उसको कितना क्लेम अमाउंट अप्रूव करना है? क्या ये एल्गोरिथम एक सेलर जान सकता है? तो देखिए, फ्लिपकार्ट ने ना इसके बारे में कहीं भी कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है। फ्लिपकार्ट ने कहीं भी ये मेंशन नहीं कर रखा है कि वो किस हिसाब से क्लेम का अमाउंट प्रोवाइड करते हैं सेलर को। फ्लिपकार्ट का बस यही कहना है कि उनकी टीम आपके डैमेज रिटर्न को वैलिडेट करती है और उसके हिसाब से क्लेम अप्रूव करती है, रिजेक्ट करती है, और अप्रूव करती है तो अप्रूव्ड अमाउंट जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। अब अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने मेरा एक क्लेम अप्रूव किया। प्रोडक्ट का सेलिंग अमाउंट था 629 रुपीज और आपको बताऊं फ्लिपकार्ट ने कितना अप्रूव्ड अमाउंट दिया क्लेम अप्रूव करके? 26.65। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ क्लेम अप्रूव होने के बाद। उस दिन मुझे एक बात समझ में आ गई कि किसी सेलर को ना ज्यादा दुख तब नहीं होता है जब उसका क्लेम डिनाई होता है, लेकिन ज्यादा दुख तब होता है जब क्लेम अप्रूव हो जाता है और जो अमाउंट वो प्रोवाइड करते हैं वो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए करते हैं, जहां पर उनको करना था 450 रुपए, 500 रुपए, 550 रुपए। मतलब ये तो हम सेलर्स के साथ सरासर नाइंसाफी है। आप क्लेम अप्रूव कर रहे हो और दूसरी तरफ अमाउंट के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि जब कोई सेलर डैमेज रिटर्न का क्लेम डाल रहा है और उसमें अगर थोड़ा भी डैमेज है तो वो रीसेलेबल नहीं है, और अगर हम उसे कोशिश भी करते हैं दोबारा से सेल करने की तो वो कस्टमर रिटर्न के फॉर्मेट में हमें वापस मिल जाना है। तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वो प्रोडक्ट के तौर पर सेलर को नुकसान लग चुका है। अब वहां पर अगर सेलर आपको क्लेम डालता है और आप सेलर को 10-20 रुपए प्रोवाइड कर देते हो तो आप सोचिए सेलर के लिए कितना पेनफुल होता होगा। इसी सिस्टम को अगर आप अमेज़ॉन में देखोगे ना तो अमेज़ॉन का यहां पर सिस्टम मुझे बहुत सही लगता है। वो ज्यादातर जो क्लेम अमाउंट अप्रूव करता है वो हमारी परचेज वैल्यू से ज्यादा ही होता है। बहुत ही कम चांसेस मैंने देखे हैं कि अमेज़ॉन जब क्लेम अमाउंट अप्रूव करके दे रहा है वो परचेज वैल्यू से कम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेज़ॉन ये समझता है कि उन्होंने जब क्लेम अप्रूव किया है तो कहीं ना कहीं सेलर को वो इतना अमाउंट प्रोवाइड करें कि उसकी परचेज अमाउंट जितना हो या फिर उससे ज्यादा हो। अब यहां पर फ्लिपकार्ट ये बात समझ ही नहीं पाता। तो ये वीडियो बनाने का ना मेन मोटिव मेरा यही है कि सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स को मैं अवेयर कर सकूं कि देखो, सबसे पहले तो आपका अगर क्लेम अप्रूव हो जाता है तो आप सिर्फ क्लेम अप्रूव देखकर खुश मत हो जाया करो। आपको यह देखना है कि क्लेम अप्रूव होने के बाद कितना अमाउंट आपको मिल रहा है, क्योंकि उसी के बाद आपको पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट आपका डैमेज रिटर्न में होकर आया उसमें जो फ्लिपकार्ट ने क्लेम अप्रूव किया वो एक जस्टिफाइड था या फिर नहीं था, या फिर फ्लिपकार्ट ने आपका क्लेम अप्रूव करके भी आपको तगड़ा लॉस दे दिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर आप अपने ऑफिस से डिस्पैच करते हो ना, उसका जो भी पेमेंट आपको मिल रहा है आपको ये चेक जरूर करना है मंथली बेसिस पर कि आपको हर एक ऑर्डर पे प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, और अगर लॉस हो रहा है तो आपको उससे सीखकर
फर्दर अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में चेंजेस करने हैं। देखो, एक कस्टमर रिटर्न की वजह से अगर लॉस हो रहा है वो एक डिफरेंट थिंग है, लेकिन प्रोडक्ट बेचकर डिलीवर हो गया तो लॉस हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट रिटर्न में आ गया, डैमेज रिटर्न आया, आपने क्लेम डाला और वो क्लेम अप्रूव होने के बाद भी लॉस हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये बातों का आपको ध्यान रखना है, वरना आपका बिजनेस अल्टीमेटली लॉस में चला जाएगा। और एक चीज मैं हमेशा सेलर को सजेस्ट करता हूं कि आप कभी भी ना एक रिटर्न का क्लेम डिनाई होने से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फाइड मत हुआ करो। ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में ऐसा चलता रहेगा कि आपको रिटर्न में कुछ और ही पैकेट आया है जो आपने भेजा है और आपका क्लेम फिर भी डिनाई हो जाएगा। आपका जो फोकस रहना चाहिए वो मंथली प्रॉफिट पे होना चाहिए कि मंथली बेसिस पर आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आपका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। और अगर इस तरीके से सोचोगे ना, तो कभी भी अगर आपका क्लेम डिनाई भी हो जाता है तो वो आपको इतना पेनफुल नहीं लगेगा। तो बस ये वीडियो में मुझे यही बताना था कि फ्लिपकार्ट सेलर्स को ध्यान रखना है कि अगर क्लेम अप्रूव हो रहा है तो कितना अमाउंट मिल रहा है। अगर अमाउंट बहुत कम है तो एक बार आप ट्राई कीजिए कि दोबारा से उसे क्लेम के लिए डालें, क्योंकि वहीं पर ऑप्शन आता है कि आप उस क्लेम को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। बाकी आपको मंथली बेसिस पर ये जरूर चेक करना है कि आपको मंथली बेसिस पर ऑर्डर वाइज क्या प्रॉफिट मिल रहा है, जिससे कि आप ये जानकर अपने बिजनेस में रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकें और अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट कर सकें। तो बस ये वीडियो में मुझे यही बताना था। उम्मीद करता हूं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस में एनरोल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर एक बार सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं और वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो फ्लिपकार्ट पर सेल करते हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।